आइए महाराज जी, आइए। क्या मैं बोलता रहूं तब आप आओगे? अच्छा तो चलिए मैं बोल रहा हूँ। सीधे सीधे आइए महाराज जी, आते रहिए आते रहिए आते रहिए। बोलता रहूं तब आप आएंगे? अच्छा चलिए बोलता ही रहता हूँ। आइए महाराज जी, आइए आइए। हमारे शंभू महाराज जी हैं, जिनको आंखों से दिखता नहीं, सूरदास हैं। आए हुए हैं संत जनों की श्री राम कुटी। तो हम महाराज जी को कुछ सेवा भेंट करेंगे, जो भी हमसे हो सकता है शंभूदास जी के लिए। तो हम बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि वो दिखता नहीं ना, तो आवाज़ के सहारे ही चलते हैं। तो आइए महाराज जी, आइए आइए। बस अब बैठा रहा हूँ। आप हमको तेल चाहिए, शक्कर भी चाहिए, और नाश्ते के लिए नमकीन उमकीन चल जाए। रोटी तो हम बना नहीं पाते हैं, अंधे आदमी हैं, आपके सहारे हैं। जो इच्छा हो आपकी, भगवान कामतानाथ आपका सदा कल्याण करे, सदा सुखी रहे, परिवार भी सुखी रहे। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें। जय हो। 2 किलो शक्कर ये लीजिए। जय 2 किलो शक्कर, 1 पाव चाय पत्ती, जय हो जय हो। 1 किलो नमकीन। जय। आपने नाश्ते के लिए नमकीन बोला था ना, जी जी जी। तो ये आपके लिए जय 2 पैकेट नमकीन और 1 लीटर सरसों का तेल। जय हो। दानी राजा की हमारी जय हो, सदा कल्याण करे, सदा भंडारा भरा रहे। आप भी घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए। और देखिए यहीं पर आज हमारी साध्वी जी विराजमान है। देखिए तो आप भी घर बैठे साध्वी जी के दर्शन करिए। ये अनसुईया जंगल है चित्रकूट का, और यहीं पर साध्वी जी विराजमान है। साध्वी जी स्वीकार करें। साध्वी जी आपके चरणों में छोटी सी सेवा है। लो बाबा, लो पहन लो, पहन लो खोल के। चैन खोल दो बाबा। दान का महत्व बहुत बड़ा है। किसी की आत्मा को तृप्त करना, चाहे वो शरीर का हो या आत्मा का हो या पेट का हो। आप अन्न देते हो तो आत्मा तृप्त होती है, कपड़े देते हो तो शरीर तृप्त होता है। किसी को ठंड लग रही है, ये सेवा है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। बड़े बड़े राजाओं ने किया है। ऐसा राजाओं ने किया है कि पूरा ही दान दे दिए हैं, खुद शमशान घाट में काम किए हैं। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना है आपने? राजा हरिश्चंद्र थे, उनसे दानी तो कोई था नहीं, कर्ण जैसे दानी। तो इसलिए इस अहंकार में मत रहा करिए कि हम सबसे बड़े दानी हैं। दाता दुनिया में बहुत सारे थे। ये परंपरा शुरू की है, आज की नहीं है। ईश्वर उन्हीं से करवाता है जो करने लायक होते हैं। ये मत समझिए कि आप कर रहे हो, ये आप समझिए कि ईश्वर करवा रहा है। जब वो चाहता है तभी आप कुछ कर पाते हो। तो दान वो है कि लोगों की आत्मा को संतुष्टि देना। लोगों की सेवाएं हैं, आपके पास है तभी तो आप कर रहे हो। आप माध्यम बने हो ना, दिया हुआ सब उसी का है, परमात्मा का। और हम संतों की यही कामना भी रहती है कि आप लोग जैसे दान भी करते रहें और सेवाएं भी करते रहें। क्योंकि हम लोग सेवा नहीं कर पाते, हम लोग केवल ईश्वर की सेवा कर पाते हैं। ध्यान में, भजन में हमारी प्रकृति सेवा करती है। और आप जैसे हैं, किसी को दया आ गई तो कोई खिला दिया, कुछ दे दिया। साधु जो होता है वो मांगता नहीं है, मांगने की प्रथा नहीं है कि भिक्षा में देही। वो आपके सामने उतना ही लेगा। आपके दरवाजे अगर खड़ा भी होगा
तो भिक्षामि देहि कहेगा, आपसे ये नहीं कहे कि आप दे दो, नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 मुट्ठी देते हो या 10 करोड़ देते हो, कुछ भी देते हो, ये आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा वही जागृत करता है, संस्कार जिसको बोलते हैं। अगर संस्कार हैं तो आप दोगे जरूर। ऐसा नहीं है, वानर की तरह मत करो कि दो और फिर छीनने लगो, कहते रहो, ये बात गलत है ना। इसीलिए हम दुख से घिरे हुए हैं, दुख यही है। और कोई दुख नहीं होता, परमात्मा कोई दुख नहीं देता, प्रकृति आपको कोई दुख नहीं देती, आप स्वयं के ही हो। आपके अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं, आप दुखी दुखी रहते हो। हम लोगों के अंदर क्यों नहीं होती भाई? हम लोग तो आनंद में ही रहते हैं, हमें तो सब जगह आनंद ही दिखाई देता है। हमें कोई क्यों नहीं बहका देता? हम कैसे आपको बहका देते हैं भाई? आप इल्ज़ाम भी हमें लगाते हो कि हम आपको यानी बहका रहे हैं, इस संतों की बुराई करते हैं, उस संतों की बुराई करते हैं। हम बुराई आप ही करते हो और इल्ज़ाम हम पे लगाते हो। शुरुआत आप ही करते हो और इल्ज़ाम संतों पे लगाते हो। अरे संतों को फिर नहीं है मत दो भाई, उनको शांति से भजन करने दो। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, मरेंगे और क्या होगा। आप विधाता मत बनिए, आप विधाता नहीं हो कि भाग्य विधाता हो। आपको ईश्वर ने दिया है, इसीलिए आप कर रहे हो। सच्चे मन से करते रहोगे तो आपका जो अंदर की अंतरात्मा की जो दुख बनाए हो वो दुख नहीं रहेगा। आप हमेशा खुशहाल रहोगे और जब मरोगे तो बड़े शांति से मरोगे। ऐसा नहीं है, मरना तो सबको पड़ेगा, चाहे दानदाता हो या भिखारी हो, मरना तो सबको है ना। लेकिन आप संतुष्ट रहोगे कि जो ईश्वर ने दिया उसको सही जगह पे हमने खर्च किया। अरे पेट तो कुत्ता भी भर लेता है इधर उधर जाके, लेकिन मानव होने के नाते आप उससे भी बदतर हम लोगों की दुर्दशा साधुओं की कर देते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हो। ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि साधुओं को पालने वाला परमात्मा है। जब उसके नाम से हम लोग निकलते हैं घर से तो हाथ हमारा वही थामे रहता है। आप मन में लाते हो कि हम इसकी सेवा करें तो फिर सेवा करो ना, प्रभाव मत दिखाओ। हम लोगों का स्वभाव है झुकना। अरे कितना झुकेंगे भाई? और तुम सर ही तोड़ दोगे तो फिर तो मुंडी उठाएंगे ना, फिर तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। और नहीं इच्छा है तो मत करो दान भाई, खुद ही खाओ खुद ही जियो। किस बात का दान? क्या ईश्वर तो हो नहीं न? साधु को कहते हो तुम साधु हो, भगवान हो क्या? साधु भगवान ही बन जाता है। भगवान ईश्वर का बेटा भगवान ही होता है। जब उसकी शरण में होता है तो भगवान ही होता है। आप गृहस्थी का मतलब होता है जो गिरी स्थिति में रहता है, उसके तरफ चारों तरफ फंसा रहता है। आपके पास भले पैसा हो कितना भी हो, बड़े बड़े सम्राटों ने लात मारा है, क्यों? उनको समझ में नहीं आया। नहीं, वो भी तो ऐश कर सकते थे, अहंकार दिखा सकते थे हम पैसा वाले, लेकिन सब कुछ ठुकराया ना उन्होंने, क्योंकि उसमें सार है ही नहीं ना। जब सत्य नज़र आता है तभी हम आगे कदम भी बढ़ाते हैं। चाहे पैसा वाला हो तब भी उसको शरीर छोड़ना है, या हम हों या ये बाबा हों, असहाय बाबा बेचारे। आपने दिया, उसके अंदर कितनी करुणा और दया आ रही है कि भाई आपका नाम भले नहीं जानता, लेकिन अंतर आत्मा से अगर आपने किया है तो आशीर्वाद आप तक पहुंच ही रहा है। आशीर्वाद का मतलब होता है असर होना, वो आपके यहाँ ज़िंदगी में असर लाएगा। आप किसी संत की आत्मा दुखाओगे तो कल्याण नहीं होता है, इतना हमेशा याद रखो। जिसने भी दुखाया है आत्मा को तो उसने ही पाया है। राम ने कभी नहीं दुखाया, हमेशा सेवा की, तो राम की ही जीत हुई है। राम के पास पैसे नहीं थे, लेकिन प्रभाव कितना था कि संत भी उनको झुकते थे, ये प्रभाव था। किसी संत के आगे वो यानी ऐसा नहीं कि झुके ना हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। राजा को राजा की तरह नहीं कि हाँ राजा है तो इसके सामने झुके, नहीं। तो मेरे भाइयों, दौलत की घमंड मत करो, दौलत यहीं की यहीं रह जानी है।
ये आपके भाग्य की बात है। आप इस लायक ईश्वर ने अगर आपको दिया है, दायित्व दिया है, जिम्मेदारी दी है। जब बाप अपना बेटे को जिम्मेदारी देता है ना, तो वो चाहता है बाप कि बेटा मेरा ये काम करे। जिसको वो ही नहीं चाहेगा तो हम लोग क्या चाहेंगे उसको। आप इतनी तकरार करते हो, इतने क्वेश्चन करते हो, जीवन क्वेश्चन का ही है क्या? अरे शांति लाओ ना। कितनी शांत है, बाप रे, हम भी शांत हैं। जब कुछ चीज़ें दी जाती है तो शांत ही रहा जाता है। नदियाँ देखिए आपको पानी पिला रही हैं, लेकिन उछल कूद तो नहीं है ना। कितनी शांत है, कितनी मौन है। पेड़ पौधे आपको फल देते हैं, कितने शांत रहते हैं। इसी तरह इनको भी उसी ने दिया है, परमात्मा ने। इसीलिए वो देखो कितने शांत से खड़े हैं, शांत मौन से। और इनकी डालियाँ, हर डालियाँ आपको झुकी हुई मिलेंगी, कहीं से खड़े नहीं हैं। जड़ से खड़े हैं मजबूत कि कोई तोड़ न दे, लेकिन ऊपर से झुके हुए हैं। यही मानव का काम है। जड़ आप अपनी मजबूत रखिए, बेस को, और हमेशा झुकिए। जो झुका है वही पाया है। राम ने झुका है तो राम की जीत भी हुई है। और संसार में किसी को नहीं रह जाना, या आप हो या कोई भी हो। बड़े बड़े हरिश्चंद्र जैसे दानी चले गए, बड़े बड़े त्याग करने वाले महाबुद्ध चले गए, बड़े बड़े कर्ण जैसे जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना जो उनकी रक्षा के कवच थे उन्होंने दे दिया दान में। उन्हें पता था कि ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर भी दे दिया उन्होंने दूसरों के लिए। यही जीवन है। बढ़िया जीवन जीजिए और लोगों की सेवा भी करते रहिए। आपको मौका मिला है, ये मौका सबको नहीं मिलता है। मौका बार बार नहीं मिलता, ईश्वर मौका एक ही बार देता है। आप लुढ़क गए तो बेकार हो गए, खड़े रहें तो फिर पार लग गए। इसलिए मौका मिला है तो आप करते रहिए। और रही बात आपके स्वभाव की, आपका स्वभाव कैसा है ये आपको ही पता होगा, हमें नहीं पता है। ये प्रकृति जानती है और ईश्वर जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है। आप प्रभाव दिखाने के लिए दान कर रहे हो या आपका स्वभाव है कि दूसरों को खिलाएं। जब हम किसी और को खिलाते हैं ना कोई चीज़ अच्छी सी, तो उसके चेहरे के इंप्रेशन देखिए, खुशी देखिए कि आपकी जो अंदर की भूख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जितनी टाइम भूखा आदमी खाता है ना, तो अंतर मन से, आत्मा से इतना यानी आशीर्वाद देता है, इतना खुश होता है। उसके चेहरे के इंप्रेशन देखिए आप, भूखे की। इनके पास कपड़े नहीं थे, ठंड में थे, इनका इंप्रेशन देखिए चेहरे से। ये है करुणा और दया, यही मानवता है और कुछ नहीं है। इसलिए हम संतों को ये मत समझिए, ये मत कहा करिए संत छोटा हो या बड़ा हो, संत संत ही होता है। ऐसा नहीं है। संत हृदय से होता है, कपड़े से नहीं होता है। हम बार बार, हमको लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि कपड़े पहन के और ये वो तो करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि भाई रावण भी तो साधु बन के आया था लूटने, तो क्या कहेंगे उसको, साधु कहेंगे? नहीं ना। इसीलिए है, इसलिए कुछ लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि उसकी वजह से हमारी जो साधु प्रथा है, परंपरा है, वो बदनाम हो गई है। ऐसा नहीं है। आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे। आप क्या चाहते हो? हमारा काम है सीधा मार्ग दिखाना। हम ये चाहते हैं, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता गलत मार्ग में चले। ऐसा नहीं है कि आप हमें 2 दिन खिला दिए तो हम आपकी वाहवाही करने लगे, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं चापलूसी। जो चापलूसी से खुश होता है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। वो मर ही नहीं सकता चैन से, कि उसे मौत भी चापलूसी से चाहिए। इसलिए हमारा बार बार यही कहना है, किसी को बदनाम मत करो। है गलती उसकी, क्योंकि हम मानव हैं, मानव में कमियां भी होती हैं। हम पूर्ण ब्रह्म तो नहीं हैं राम की तरह। तो साधु हो या संत हो, कमियां सब में होती हैं, लेकिन उनके अंदर तप होता है, उनको वो ख़त्म भी कर देते हैं। आप में वो नहीं होता है। आप दान करते हो, उससे ख़त्म होता है। किसी की भूख मिटाते हो, उससे ख़त्म होता है।
गृहस्थी में ग्रह हाथी है, ये बहुत बड़ा। आप कितना भी वहाँ खाते रहोगे, उससे हटा के कुछ खिलाओगे तो कितनी आत्माओं की प्रसन्नता होती है, कितने आशीर्वाद आपको मिल जाते हैं। जो मन से निकलता है असरवाद, आशीर्वाद नहीं ही असरवाद है, उसका असर बहुत होता है। कोई बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आनी होगी तो छोटी बन के कट जाएगी, कांटा भर लगेगा। जहाँ बंदूक की गोली लगना होगा वहाँ कांटा लग के हिसाब किताब हो जाएगा। दान, भोजन, दूसरों का दुख देखना, बस कारण यही है। इसीलिए लोग करते हैं कि आपको गोली लगनी है, लेकिन आपने सबका आशीर्वाद इकट्ठा कर लिया तो गोली हट गई, कांटा चुभ गया और कांटे से आप बच गए। यही बार बार हमारी प्रार्थना है, आप करते रहिए, मन में उल्लास से करिए, बोझ मत डालिए और ना ये अहंकार रखिए कि अरे मैं नहीं दूंगा तो ये भूखों मर जाएगा। जब हम पेट के अंदर थे अंधेरे में तो हमें कौन खिला रहा था? आप गए थे क्या वहाँ? नहीं ना। या माँ बाप ने खिलाया? ईश्वर ने ऐसी तिकड़म जोड़ते हैं कि सब कुछ उसको वहीं प्रदान होता है। ये दुनिया में ही आके कहाँ कहाँ चिल्लाता है, वो कहाँ आ गया मैं। बच्चा रोता है ना, कहाँ कहाँ, वो कहाँ ही कहता है। अंधकार से जब निकलता है ना, हम अंधकार में ही रहते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता दुनिया के बारे में और ना समझना भी चाहते हैं। कोई चीज़ है तो हम रोशनी में ही ढूंढते हैं ना। अंधकार है, केवल एक ही प्रकाश होता है ईश्वर का, उसी को हम पकड़े भी रहते हैं। बच्चा पेट में होता है ना तो वो पकड़े रहता है ऐसे उसी प्रकाश को, और जब वो निकलता है बाहर तो मुट्ठियाँ खुल जाती हैं तो कहता है कहाँ कहाँ लो, और पूरा जीवन ही वो चला जाता है। कोई परिक्रमा लगा रहा, कोई गंगा किनारे भाग रहा है, कोई मंदिर में भाग रहा, कोई कहीं साधुओं संतों की सेवा, उस कहाँ को ढूंढता रहता है कि वो कहाँ गुम गया वो जो मेरे हाथ में था। तो ये सब मौके हैं हाथ में लेने की। आशीर्वाद तो हाथ में लीजिए और जीवन अच्छे से जिए। आपको भी अधिकार है और हमें भी अधिकार है। आप नहीं खिलाओगे कोई और खिलाएगा, खिलाने का जिम्मा उसका है। आपको भी वही खिला रहा है और हमें भी वही खिला रहा है। बशर्ते ये है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है खिलाने की और हमें खाने की, मस्ती से। तो इसलिए मस्ती से जिए, मस्ती से कोई भी कार्य है करिए। दुख को क्यों पाल रहे हो भाई? इतना यानी साधु संतों से आप इतना ज़्यादा बात करते हो, जवाब देते हो। राम को पूरे इतिहास में आप उठा के रामायण में देख लीजिए, राम और कृष्ण की भूमिका, कभी उन्होंने बहस किया? राम को तो आप मान रहे हो ना, गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने केवल अपनी जिज्ञासा दी है कि ऐसा से ऐसा प्रकृति में कैसे होता है गुरुदेव, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि जवाब सवाल की यानी उनके ऊपर चढ़ाई की हो। आप आजकल तो साधुओं को ही आप ज्ञान देने लगते हो, तो फिर हम साधु बेकार हैं। ज्ञान सबके अंदर है, ऐसा नहीं है। बुद्धि विवेक तो सबको दिया ना परमात्मा ने, हमें भी और आपको भी। लेकिन त्याग सबको नहीं देता है, त्याग किसी किसी को देता है। आप त्याग ही एक तरह का करते हो, अपना धन दूसरों को दे देते हो। जब प्रेम होता है अगले वाले से, हम साधुओं से प्रेम है तो तभी तो आप कर रहे हो, और परमात्मा को आपसे भी प्रेम है, और हमें हमसे कितना उसको प्रेम होगा, क्योंकि हम तो उसी के भरोसे बैठे हैं ना कि आएगा तो खाएंगे। आई तो रमाई नहीं, खाली चार पाई। जमीन की कभी कहीं मिल जाती है, कहीं डल्लब के गद्दे मिल जाते हैं सोने के लिए। सोते 6 फुट की ही जमीन में आप महल बना लो, लेकिन सोओगे एक जगह। रात भर इस कमरे उस कमरे में नहीं सोओगे, एक ही कमरा आपको निर्धारित करना पड़ेगा, वही आपका आरामगाह होगा। न महलों की बात करिए, ये सब यहाँ के चमत्कार दिखावा, इसके लिए हम बनाते हैं बोध होने के लिए कि हमारे बेटे राज्य करेंगे। न राम के बेटे रह गए राज्य करने के लिए, न आपके रह जाएंगे, न हम रह जाएंगे, न आप रह जाओगे। जब तक हैं जब तक कर लीजिए, मौका मिला है इसको मत छोड़िए भाई।
चाहे जी भर के भजन करिए और चाहे जी भर के भोजन करवाइए। भजन का मतलब यही होता है, भा माने भोजन करवाओ, गरीबों को भूख मिटाओ। अजा माने जन सेवा करो, और ना माने नीर की तरह पवित्र भी रहो, ऐसा नहीं है। पवित्रता को रखते हुए तब आप दान पुण्य करते रहो तो आपका कल्याण भी है, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। ये संतों की बाणी है, हम लोगों ने अपने गुरुओं से सुना, वेदों में देखा। अगर हम जैसा करेंगे वही हमें पलट के प्रकृति देती है। आप हमें गाली दो, कितना दोगे भाई? हम तो सभी लेने के लिए बैठे हैं, आपका पैसा भी, आपकी गाली भी। दे तो रहे हो, गाली ही सही, कुछ तो दे रहे हो ना। तो हम लोग तो पैर गोद पसार के लेते हैं, लाओ भाई दो, और हम हंसते ही रहते हैं। इसलिए जो भी है अच्छा कार्य करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके अंदर जिज्ञासा रहती है हर टाइम, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। मानव जीवन का यही है कि वो कुछ जानने की कोशिश करता रहे। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो हर चीज़ को जानना चाहता है। तो आप अपने आप को, हम तो यही जानते हैं कि आप लोग बच्चे हो, अबोध बालक, तभी तो आपके अंदर इतने क्वेश्चन आते हैं कि ये जान ले, ये जान ले, ये जान ले, और उसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हो। तो पकड़ तो कोई नहीं पाया, हम लोग नहीं पकड़ पाए। बड़े बड़े आए, राम नहीं पकड़ पाए तो कौन पकड़ेगा भैया? इसलिए बोधमयी होना पड़ेगा कि संसार हमारा है नहीं, आए हैं मुसाफिर की तरह चले जाना है। तो इसलिए जो है आपसे यही हमारी विनती है, प्रार्थना है कि शांति से आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप शांत हो जाओ, जीवन आपका शांतमयी हो, और जो है सबके लिए प्रेम भी हो। प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है, कहीं अलग से नहीं आया प्रेम। प्रेम में ना कोई वाद होता ना संवाद होता, प्रेम में सिर्फ आंसू होते हैं। आंसू के अलावा प्रेम का कोई स्वरूप ही नहीं है। प्रेम दिखाया नहीं जाता है, अंतर्मन में होता है। तो इसलिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दान करते हो, आप हमेशा, आप क्योंकि शरीर तो रहने वाला है नहीं, लोग आपको याद जरूर करेंगे कि ऐसे लोग थे जो हमें कपड़े भी पहनाते थे और भोजन भी कराते थे, रहने के लिए कुटियाएं भी देते थे, छाया भी देते थे। याद जरूर आप करे जाओगे, संसार में रहोगे तो नहीं, क्योंकि रहने वाली ये है ही नहीं है ना। लेकिन राम का आज नाम ही तो है, राम तो नहीं है ना, लेकिन नाम तो है। उन्होंने कर्म किए ऐसे, इसलिए आज लोग याद कर रहे हैं। साध्वी जी आप रो रही हैं? नहीं, हाँ, वो प्रेम में का स्वरूप है ना ये, कि भाई कुछ तो दे रहे हैं लोग, गाली ही दे रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं लोग, साधुओं को गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। कितना प्रेम करते हैं, प्रेम में ही खींच होती है, गुस्सा भी आता है। कोई चीज़ हाथ में पकड़ा दो, वो हमसे छीनती है तो हम गुस्सा तो होते हैं ना। उन्हें लगता है कि ये साधु हमारे कब्जे में है, लेकिन वो निकल जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ कुछ है ही नहीं है ना, तो चल देता है। तो आपको क्रोध आता है, आप गालियाँ भी देते हो। अंतरात्मा को देखो मन से कैसा है। और रही बात बुराई भलाई की, ये संसार का नियम है। जब हमारे उंगलियों में बराबर नहीं है तो प्रकृति भी बराबर नहीं है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पहाड़ की तरह खड़ा है और ज़मीन नीचे है। रौंद हम ज़मीन को ही रहे हैं, तारीफ हम पहाड़ की करते हैं, है ना। साध्वी जी, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू है, किसी ने आपको ठेस पहुंचाई क्या? नहीं, ईश्वर करे उसको, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए, मन शांत हो। और हम लोगों के अंदर अगर उन्होंने दान दिया है, कुछ हल्की फुल्की मदद भी की है, तो हम लोगों के अंदर पचाने की क्षमता भी है, क्योंकि हम लोग भजन भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हम कुत्ते तो हैं नहीं कि इधर खाएंगे इधर उल्टी कर देंगे। हमारे अंदर पचाने की क्षमता भी रहती है। आपका अहंकार हम लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है। दान के साथ आप आपका अहंकार
बुराइयाँ सब खा जाते हैं और उसको पचाते भी हैं।